हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहाड़ों से घिरी बर्फ से ढकी घाटी में स्थित था छोटा सा गांव हिमालनगर। सर्दियों का कहर जल्दी ही शुरू हो जाता था और गांव चारों तरफ से बर्फ की चादर से ढक जाता था। एक ऐसी ही सर्दी की रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाते थे भयानक भेड़ियों के झुंड के बारे में, जिनकी आंखें जलती हुई होती थी और जो सर्दियों में गांव पर हमला कर देते थे। ये भेड़िए आम भेड़ियों से अलग होते थे। इनके शरीर पर काले बालों के साथ सफेद धारियां होती थी और इनकी दहाड़ में अजीब सी गूंज होती थी। गांव वाले उन्हें भूत भेड़िया कहते थे। शेर सिंह गांव का सबसे बहादुर शिकारी उस रात पहरे पर था। अचानक उसे दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ इतनी जोरदार थी कि जमीन तक कांपने लगी। शेर सिंह ने तुरंत ही अलाव जलाया और जोर जोर से घंटी बजाई ताकि गांव वालों को खतरे का अंदाजा हो जाए। कुछ ही देर में बर्फ से ढके जंगल से भूत भेड़ियों का एक झुंड निकलकर गांव की तरफ दौड़ा। उनकी जलती हुई आंखें बर्फ में चमक रही थी और उनकी दहाड़ से पूरा वातावरण गूंज उठा था। गांव वाले अपने घरों के अंदर दुबक गए और मोटे मोटे लोहे के दरवाजों को बंद कर लिया। शेर सिंह अकेला था, हाथ में मशाल और भाले लेकर गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा था। भूत भेड़ियों का झुंड तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। शेर सिंह ने एक भेड़िए पर निशाना साधा और अपने भाले को फेंक दिया। भाला भेड़िए के कंधे में जा लगा। भेड़िया चीख उठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन बाकी भेड़िए उस पर हमला करने के लिए झपटे। शेर सिंह ने मशाल लहराकर उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, मगर भेड़िए मशाल की आग से भी नहीं डर रहे थे। एक भेड़िया शेर सिंह के पैर पर काटने के लिए झुका। शेर सिंह ने उसे जोर से धक्का दिया और दूसरे भेड़िए पर भाला फेंक दिया। युद्ध काफी देर तक चला। शेर सिंह अकेला था, घायल हो चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी जो बाकी भेड़ियों की दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक थी। बर्फ के बादल हटे और चांद की रोशनी में एक विशाल भेड़िया दिखाई दिया। उसका शरीर काला था, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत इतने लंबे थे कि खंजर जैसे लग रहे थे। ये भूत भेड़ियों का सरदार था, जिसे गांव वाले महाभूत कहते थे। महाभूत ने अपनी जलती हुई आंखों से शेर सिंह को घूरा, मानो उसे चुनौती दे रहा हो। शेर सिंह जानता था कि वो महाभूत से अकेले नहीं लड़ सकता, मगर गांव वालों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। एक गहरी सांस लेकर शेर सिंह ने महाभूत की तरफ भाला फेंक दिया। भाला महाभूत के सीने से टकराया, पर उसे कोई चोट नहीं पहुंची। महाभूत ने दहाड़ते हुए शेर सिंह पर हमला कर दिया। शेर सिंह ने मुश्किल से खुद को बचाया। वो जानता था कि अब सिर्फ चालाकी से ही जीत मिल सकती है। वो पीछे हटने लगा। महाभूत उसका पीछा कर रहा था। शेर सिंह एक ढह चुके मकान के पास पहुंचा। उसने अचानक मुड़कर महाभूत पर एक और मशाल फेंक दी। मशाल जर्जर छत से टकराई और आग लग गई। सूखी लकड़ी की छत तेजी से जलने लगी। आग की लपटें भयानक लग रही थीं। शेर सिंह जानता था कि ये उसका आखिरी दांव है। महाभूत एक पल के लिए रुका। वो आग से घबराता हुआ दिखाई दिया। शेर सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया। वो तेजी से पास खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। महाभूत दहाड़ता हुआ आग के पास गया। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, पर आग तेजी से फैल रही थी। बाकी भूत भेड़िए भी घबराकर इधर उधर भागने लगे। शेर सिंह पेड़ से ऊपर चढ़ गया। नीचे से महाभूत की दहाड़ सुनाई दे रही थी। आग की गर्मी इतनी तेज हो गई थी कि शेर सिंह को भी गर्मी लगने लगी। तभी उसने देखा कि एक बड़ा हिमखंड आग की वजह से पिघलकर टूट रहा है। वो सीधे महाभूत पर गिरने वाला था। शेर सिंह ने जोर से आवाज लगाई, महाभूत ऊपर देखो। महाभूत ने ऊपर देखा। हिमखंड उसकी तरफ तेजी से गिर रहा था। महाभूत भागने की कोशिश की, पर वो देर हो चुका था। हिमखंड सीधे महाभूत पर गिरा और उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक भयानक आवाज हुई और बर्फ का धुआं चारों तरफ फैल गया। कुछ देर बाद धुआं छंटा
शेर सिंह ने नीचे देखा। महाभूत दबे हुए था, वो हिल नहीं रहा था। बाकी भूत भेड़िए भी गायब हो चुके थे। शेर सिंह पेड़ से नीचे उतरा। उसकी टांग में चोट लगी थी और वो लंगड़ाते हुए गांव की तरफ गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले। वो हैरान थे कि क्या हुआ। शेर सिंह ने उन्हें सब कुछ बताया। गांव वालों ने शेर सिंह की बहादुरी की तारीफ की। उस रात के बाद भूत भेड़ियों का कभी गांव पर हमला नहीं हुआ। हिमाल नगर के लोग शेर सिंह को गांव का रक्षक मानने लगे और हर साल सर्दियों में वो उस रात को याद करते थे जब एक बहादुर शिकारी ने भूत भेड़ियों के महाभूत